आखिरी दिन बेलागंज में चुनावी सभा में बोलते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़ करके फेंक देना है और पीएम नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। लालू प्रसाद के बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। भाजपा को उखाड़कर फेंक देना है और मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद खुद प्रचार में उतरे। बेलागंज में आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांगते हुए लालू प्रसाद ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत लहक गई। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है और नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। इनको मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है। लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि लालू प्रसाद के बयान से लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हालत हो गई है लालू यादव की। प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के प्रचार में उतरने पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उपचुनाव की चारों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और यादव समाज ने तेजस्वी यादव को नकार दिया तो आज लालू जी को उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आना पड़ा। पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद वैसे तो अपने अलग अंदाज में दिए गए बयान के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल पीएम मोदी को 7 समंदर पार कर देने के उनके बयान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव में अपनी बेटियों के अलावे किसी और के चुनाव प्रचार में न जाने वाले लालू प्रसाद को आखिर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए क्यों उतरना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गया के बेलागंज में आज लालू प्रसाद की सभा थी और लालू प्रसाद की सभा से पहले किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। चुनाव में जुड़ी भीड़ ने किन्नरों पर फप्तियां कसी, जिसके बाद किन्नर भड़क गए और किन्नर इतने नाराज हो गए कि लालू प्रसाद के आने से पहले ही सभा छोड़कर चले गए। ताली पीटते और हंगामा करते किन्नरों की यह तस्वीर है लालू प्रसाद की चुनावी सभा की। गया के बेलागंज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की चुनावी सभा में आने से पहले दर्शक दीर्घा में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल किन्नर भीड़ के तंज कसने और अभद्र व्यवहार से नाराज हो गए। चुनावी सभा में जुटी भीड़ ने किन्नरों के दर्शक दीर्घा में आने के दौरान तंज कसा और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद किन्नर नाराज हुए और दर्शक दीर्घा में जमकर बवाल काटा। किन्नरों में नाराजगी इतनी हुई कि उन्होंने इस तरह की घटना के विरोध में अपने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की। वहीं जब पुलिस समझाने गई तो पुलिस पर भी किन्नर भड़क उठे। आखिरकार किसी तरीके से पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत कराया। वहीं लालू प्रसाद के आने से पहले ही किन्नर चुनावी सभा छोड़कर निकल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। आज शाम 5 बजे बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एनडीए की ओर से सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम के अलावे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दो 2025 के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीटों के उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। अब सबको 13 नवंबर का इंतजार है जब वोटिंग होगी और इन 4 सीटों के वोटर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। एनडीए उम्मीदवारों के लिए जहां सीएम नीतीश कुमार सहित सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी पूरा जोर लगाया।
4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मैदान में कुल 38 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच ही है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। ये अलग बात है कि पार्टी बनने के बाद पहले ही जनसुराज को 4 में से 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। वैसे समझने वाली बात यह है, इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थीं, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा तो नहीं, जबकि इंडिया के पास अपनी 3 सीट को बचाने की पूरी चुनौती है। दांव पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की साख भी है, जो अब तक दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। देखना होगा वोटर किसका मान रखते हैं और किसे भाव नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव